जरा इमेजिन कीजिए, दुनिया इस समय एक अजीब मोड़ से गुजर रही है। कहीं ट्रेड वॉर, कहीं इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन, कहीं सप्लाई चेन टूट रही है, और ऊपर से अमेरिका और चीन के बीच जियोपॉलिटिक्स का टेम्परेचर हाई है। ऐसे माहौल में एक ग्रुप चुपचाप, बिना शोर शराबे के, क्वाइटली मजबूत हो रहा है, जिसका नाम है ब्रिक्स। और 2026 में इसी ब्रिक्स का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। अब बड़ा सवाल ये है, ये हमारे लिए कितना बड़ा मौका है, इंडिया के लिए, एशिया के लिए, और पूरी दुनिया के पावर बैलेंस के लिए। ये मूवमेंट क्या मायने रखता है? एक समय था जब ब्रिक्स सिर्फ 4 देशों का छोटा सा मंच था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बात शुरू हुई 2006 में यूएन के साइडलाइंस पर। फिर 2009 में रसिया में पहली बार लीडर समिट हुआ। फिर 2011 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, और ये बन गया ब्रिक्स, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और यस फॉर साउथ अफ्रीका। एक ऐसे देशों का ग्रुप जो पैसे, पावर और पॉलिटिक्स में वेस्ट के मुकाबले नई दिशा देने चाहते हैं। ध्यान रहे, ब्रिक्स कोई नाटो जैसा सैन्य संगठन नहीं है, ये कोई वॉर ट्रीटी नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इमर्जिंग इकोनॉमीज अपनी बातें रखते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं, और ग्लोबल सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं है। सिर्फ कुछ सालों में वेस्ट एशिया के बड़े प्लेयर और अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। यूएई, सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया। ये एक्सपेंशन भले ही बिना नॉइस हुआ हो, पर इसका मैसेज बेहद लाउड था। ग्लोबल साउथ अपनी आवाज़ खुद उठा रहा है। फिर आता है इंडिया का रोल। भारत की पोजीशन ग्लोबल स्टेज पर यूनिक है। इंडिया ना तो अमेरिका के कैंप में पूरी तरह अलाइन है, न चाइना का फॉलोअर है। रसिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पर वन साइड रिलेशनशिप नहीं है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हर ब्लॉक से बात पर डिसीजन अपनी टर्म्स पे। अगर याद हो, G20 के 2023 समिट में इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सामने लाया, अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दिलवाई। ये भारत की इमर्जिंग लीडरशिप का साफ सिग्नल था। और अब 2026 में जब भारत ब्रिक्स चेयर बनेगा, तब पूरी साल ब्रिक्स की मीटिंग, प्रायोरिटीज, एजेंडा और फाइनल आउटकम भारत तय करेगा। सिंपल भाषा में 2026 में ब्रिक्स किस दिशा में जाएगा, ये भगवान भरोसे नहीं, भारत की स्टेयरिंग पर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ब्रिक्स करता क्या है? असल में ब्रिक्स ग्लोबल लेवल पर एक अल्टरनेट मॉडल बना रहा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न कंट्रोल फाइनेंस सिस्टम का एक दूसरा रास्ता। संघाई में बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस जैसे प्रोजेक्ट को फंड देता है, और खास बात यह है कि लोन लोकल करेंसी में भी देता है। इससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होती है। यहीं से एक नया शब्द ग्लोबल डिसीजन में आया, डी डॉलराइजेशन। ये डॉलर को गिराने का प्लान नहीं है, ये सुरक्षा कवच है, क्योंकि अगर कभी यूएस सेंक्शन लगा दे, स्विफ्ट बंद कर दे, तो देशों का ट्रेड रुक ना जाए। आज रसिया चाइना ट्रेड युआन में सेटल हो रहे हैं। रसिया इंडिया ऑयल पेमेंट्स रुपीज और दिरहम में सेटल हो रहे हैं। और सऊदी, यूएई जैसे ऑयल पावर हाउस अब ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। ये सब पावर डॉलर सिस्टम को सॉफ्ट चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का विजन थोड़ा अलग है। इंडिया एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड चाहता है, कोई नया युआन वर्ल्ड ऑर्डर नहीं। और यही बैलेंसिंग एक्ट इंडिया को ब्रिक्स में लेकर आता है। ग्लोबल साउथ के देशों की फ्रस्ट्रेशन भी रियल है। यूएन रिफॉर्म आगे नहीं बढ़ते, आईएमएफ कोटा सिस्टम वेस्टर्न पक्षपात दिखाता है, क्लाइमेट फाइनेंस ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता। ब्रिक्स इन इशूज़ पर कलेक्टिव वॉइस बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, रसिया वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट मेंबर्स की अपनी राइवलरीज। 2026 में भारत को इन सब के बीच बैलेंस बनाने का बड़ा डिप्लोमेटिक काम मिलेगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया 2026 में एजेंडा क्या पुश करेगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि इंडिया सप्लाई चेन को मजबूती, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ टू साउथ ट्रेड, लोकल करेंसी सेटलमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी फाइनेंस, यूएन रिफॉर्म्स जैसे थीम्स को आगे ले जाए। और सबसे अहम चीज़, इंडिया ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ब्लॉक की ब्रांडिंग नहीं देगा। इंडिया इसे ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग देगा, क्योंकि दुनिया को मैसेज बहुत सोच समझे तरीके से जाना चाहिए। ब्रिक्स अमेरिका को रिप्लेस करने नहीं आया, नाटो को चैलेंज करने भी नहीं आया। असली कहानी ये है कि दुनिया अब सिंपल पोलर नहीं, स्लोली मल्टीपोलर हो रही है। ब्रिक्स उसी नई दुनिया का हिस्सा है, और 2026 में इंडिया उस नई व्यवस्था की डिजाइन टेबल पर बैठेगा। और ये सिर्फ एक स्पीच का मौका नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मॉडल पेश कर रहा है, और डॉलर सेंट्रिक फाइनेंशियल वर्ल्ड के अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है। कहानी अभी शुरू है, और 2026 इसका बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है।
फिनांस और इकोनॉमी को वो समझने के लिए फिन आदित्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।